तो हेलो दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस बात समझनी है। आज रिपोर्ट आ रही है कि रसिया, जो एक वक्त इंडिया का सबसे डिपेंडेबल पार्टनर माना जाता था, अब पाकिस्तान को जेट इंजन सप्लाई करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जेट इंजन अब पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है, जो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट के लिए बनाए गए हैं। अगर ये सच है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक हार्डवेयर इशू नहीं होगा, इससे भरपूर असर पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशन, भारत पाकिस्तान डायनेमिक और इंडिया रशिया रिलेशन पर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या रिपोर्ट सच है क्या नहीं और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, व्हाट बीइंग रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट हो रही है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि रसिया ने डिसाइड किया है कि वो सप्लाई करेगा RD-93 MA इंजन पाकिस्तान को। अब ये जो इंजन होता है दोस्तों, ये स्पेशली जो है उनके JF-17 ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट के लिए ये है। अगर ऐसा होता है तो ये इंजन अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब कि ज्यादा थ्रस्ट रहेगा और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इंडियन मीडिया के जरिए ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि रसिया को कहा गया है सप्लाई ना करें। डिप्लोमेटिक अपील्स किए गए हैं, लेकिन रसिया ने ज्यादा पब्लिसिटी डिनाई किया है कि वो सब कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो भाई इन सब चीज को इग्नोर कर रहा है। और ब्लॉक थर्ड वेरिएंट जो है, ठीक है, ब्लॉक थर्ड वेरिएंट के साथ PL-15 मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा रही है, जिससे एयरक्राफ्ट की रीच और बढ़ जाएगी अगर ये इंजन सप्लाई होती है तो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, व्हाट इज द RD-93 MA इंजन, ये क्या होता है। तो RD-93 MA एक टर्बोफैन इंजन है, जो रसिया एक यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन यानी UEC है ना, किल्मोव यूनिट से बनाया गया है। ये इंजन पहले का RD-93 से अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें ज्यादा थ्रस्ट, इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड जो इसकी रिलायबिलिटी है वो इंप्रूवमेंट बनाई जा रही है, जो कि भाई आपको पता है कि ये रसिया ने ही बनाता है। और JF-17 की अगर मैं बात करूं तो JF-17 ब्लॉक थर्ड वेरिएंट में इंजन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉक थर्ड में एडवांस रडार सिस्टम, लॉन्गर रेंज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। इंजन का जो परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी पे है, वो डिपेंड करता है कि वो सिस्टम पूरे पोटेंशियल पे ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर RD-93 MA सच में मिल जाता है विथ करेक्ट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस एटसेट्रा, तो पाकिस्तान की JF-17 फ्लीट की स्टोरी रेट और ऑपरेशनल रिडाइंसेस जो सिग्निफिकेंटली है वो बढ़ सकती है। तो यहां आप देखेंगे कि अगर इसका काउंटर क्लेम जो है, काउंटर क्लेम क्या है, तो देखिए हर रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि रसिया ने इन एलिगेशन को डिनाई किया गया है कि नहीं, हम पाकिस्तान को फाइटर जेट का जो इंजन है वो सप्लाई नहीं करेंगे। एक मेजर इशू है जो डॉक्यूमेंटेशन का है, पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन एंड थ्रेटी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर एटसेट्रा, जिसमें आप क्लियरली लिखा है। बट कुछ मीडिया कंफ्यूज कर रही है कि सप्लाई होगा डायरेक्ट या चाइना या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, क्योंकि JF-17 एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम में चाइना का इन्वॉल्वेशन है और इंजन सप्लाई या स्पेयर पार्ट्स का रूट कभी कभी चाइना के थ्रू भी हो सकता है दोस्तों। अब मुद्दे की बात यह है कि वाई इंडिया इज कॉन्सल्ट, इंडिया क्यों कॉन्सल्ट कर रही है। बिकॉज सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस, अगर पाकिस्तान का फाइटर जेट स्पेशली ब्लॉक थर्ड JF-17 अगर अपग्रेड इंजन और मिसाइल्स के साथ ऑपरेट होता है तो वो बॉर्डर पे एयर जो सुपरियोरिटी है उसको वो बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। ये इंडिया के लिए काफी एक चुनौती देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो कंसर्न है वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है, यानी कि इंडिया ने रसिया को बहुत सारे डिफेंस डील्स किए हैं, S-400, Su-30, MKL एटसेट्रा। अगर रसिया अपने एक लॉन्ग टर्म पार्टनर भारत के ऑब्जेक्शन को नजरअंदाज करे तो भारत का भरोसा कम हो सकता है। देखो, तीसरा ये एक डिप्लोमेटिक इशू है। अगर इंडिया ने फॉर्मली रसिया से प्रोटेस्ट किया है और अगर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो इंडिया को भी अपना स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। ये तो एस्केलेट डिप्लोमेसिटी है कि अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि हम रसिया से ऑयल ना खरीदे, बट हमने तब भी रसिया से ऑयल खरीदा और उसके बाद अगर ये सिला देखने को मिलता है तो ये काफी हद तक गलत है।
अगर हम पॉसिबल मोटिवेशन फॉर रशिया की हम अगर बात करें तो पहला मोटिव ये होगा कि इकोनॉमिक्स रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शन के प्रेशर है। यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के सैंक्शन को उन्हें कई ट्रेडिशनल मार्केट से दूर कर दिया है, तो रसिया को बायर चाहिए और पाकिस्तान एक मार्केट है। अगर इंजन को सप्लाई हो तो रसिया को जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरे मोटिव की बात करें जियोपॉलिटिक्स की, तो रसिया के अलायंस डायनामिक चेंज हो रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान के साथ वो कोलैबोरेशन उनको अलाउ करता है कि वो अपना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन डिसाइड करें और इंडिया के ऑब्जेक्शन हो। लेकिन अगर रशिया को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दिखा तो वो शायद इस रिस्क को लेने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। और अगर मैं तीसरा मोटिव हो सकता है कि सिग्नलिंग रसिया दिखा सकता है कि वो इंडिया के प्रेशर में नहीं आएगा, कि इट्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो कि इंडिपेंडेंटली है और यहाँ पर कोई भी इंडिया का जो इंटरफेयर है वो हम नहीं देखेंगे। अगर हम रिस्क एंड डाउनसाइड्स की बात करें तो देखिए, पहला रिस्क तो रसिया के लिए है। इंडिया रसिया एक बड़ा डिफेंस कस्टमर है। अगर ट्रस्ट गिर गया तो रसिया फ्यूचर में इंडिया का बिजनेस लॉस कर सकता है। ये रसिया के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। और फॉर पाकिस्तान अगर हम बात करें कि दूसरा रिस्क पाकिस्तान के लिए है कि इंजन के स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग एक्सेट्रा अगर रसिया कभी सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्ट करे या जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़े तो पाकिस्तान की जो फ्लीट ग्राउंडेड है वो हो सकती है। और तीसरा रिस्क इंडिया के लिए है कि इंडिया के लिए क्या रिस्क हो सकता है कि इंडिया को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी में तेजी से चेंज करने पड़ेंगे। अपने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इंपोर्ट और इंपोर्ट चेंज इंडिया को करना पड़ सकता है। बात करें हम करंट स्टेटस व्हाट रिमेन अनक्लियर अगर है तो देखिए, क्या फाइनल एग्रीमेंट हुआ है? पब्लिकली नहीं, रिपोर्ट अभी मीडिया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक सीमित है। ठीक है, क्या सप्लाई डायरेक्ट है या चाइना के थ्रू, ये एक बड़ा इशू है क्योंकि पास्ट में इंजन या स्पेयर जो पाकिस्तान को मिले हैं वो चाइना से री एक्सपोर्ट से आए हैं, मतलब चाइना यहाँ पर थर्ड पार्टी रोल अदा करी है। और क्वांटिटी, टाइमलाइन, स्पेयर पार्ट, कमिटमेंट, मेंटेनेंस, सपोर्ट, ये सब अभी अनक्लियर है। अगर इंजन सप्लाई होगी तो इन चीज़ों पे क्लियरिटी होगी। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर ये भी अनक्लियर है कि ब्लॉक थर्ड वेरिएंट कितनी यूनिट्स में मिलेंगे इंजन और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा, तो ये अभी अनक्लियर है। रीजन में अगर हम बात करें तो एयर पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ZF-17 ब्लॉक थर्ड इंजन अपग्रेड के साथ ज्यादा शॉर्टी जनरेट ये करेगा। ठीक है, साथ में इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक टाइज में स्ट्रेन बढ़ेगी, जो ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो टेस्ट पे आएगा, जो कि काफी मुद्दे की बात ये हो जाती है। और इंडिया शायद एक्सीलरेट करे अपने इंडिजीनियस प्रोजेक्ट जैसे AMC तेजस हो गया, इंजन्स या एलाइड कोऑपरेशन हो गया वेस्टर्न वेंडर की तरह, तो ये जो है ये भी हो सकता है। और इसके साथ अगर हम एक नेबर भी देख रहे हैं कि भाई रीजनल नेबर जो देख रहे हैं होने की पावर डायनेमिक बदल रही है, ये मूव डिफरेंस पोस्टरिंग और अलायंस को इन्फ्लुएंस ये कर सकता है। अब आप देखिए कि इस मुद्दे का कंक्लूजन क्या है। व्हाट वी हैव अभी है रिपोर्ट्स प्लस एलिगेशन, कुछ डिनाइज है पर सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है। तो ये एक बेसिक बात है कि ये अभी नहीं है। अगर इंजन सप्लाई होता है तो ये मूव हार्डवेयर से ज्यादा सिंबॉलिक होगा, ट्रस्ट, स्ट्रेटेजी, रीजनल डायनेमिक, ये सब के लिए ये होगा। ठीक है, और भारत को देखना होगा कि डिप्लोमेसी डिफेंस जो है अपनी स्ट्रेटेजी पे कैसे काम करें, अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट करें ताकि फ्यूचर में ऐसे केस में फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना। अब आपका सवाल है, डू यू थिंक रसिया विल गो अहेड विथ सप्लाइंग RD-93MA टू पाकिस्तान डिस्पाइट इंडिया ऑब्जेक्शन, और अगर हाँ तो भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप जियोपॉलिटिकल जो करंट न्यूज है उसको आप कभी मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।